जय हिंद। देखिए, कभी कभी हम जब खाना खाते हैं तो उसमें नमक नहीं होता, हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम उस खाने को फेंक थोड़ी देते हैं, उसमें नमक मिला के खा लेते हैं। यही तो चीज़ है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कभी खाना बन जाए और उसमें नमक ना हो, तो उसका सोल्यूशन ये है कि उसमें नमक मिला देते हैं, लेकिन हम उस खाने को फेंक नहीं देते, या फिर ये नहीं सोचते कि खाना खा लेते हैं उसके बाद नमक खा लेंगे तो हो जाएगा, पेट में जाके तो मिलना ही है। ऐसा भी नहीं होता। हमको खाने के लिए क्या चाहिए? स्वाद चाहिए, तो हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। वैसे ही ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये कुछ वैसा ही है कि मार्केट वाला इकोनॉमी और उसके साथ जो नॉन मार्केट, जो स्टेट इकोनॉमी बोलते हैं या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इसको वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि अब तक का सबसे बढ़िया इकोनॉमी अगर कुछ है तो वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड में क्या होता है? देखिए, मिक्स्ड में कुछ नहीं, स्टेट और मार्केट दोनों साथ साथ रहते हैं। स्टेट मतलब सरकार, और उसके साथ मार्केट। मार्केट मतलब कौन? जो प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है, वो सब एक साथ मिलके जो है पूरा देश का इकोनॉमी चलाते हैं। स्टेट में जो सरकार चलाती है वो कौन सी चीज़ों को चलाती है? हेल्थ का हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, सरकारी अस्पताल, ये सब कुछ बना देती है सबके लिए। और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उसी में हाथ डालती हैं जिसमें उसको फ़ायदा मिलेगा, जिसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर उसको प्रॉफिट नहीं दिखा तो वो वहाँ पे हाथ नहीं डालता है। क्यों डालेगा? अगर आप कोई बिजनेस करने उतरे हो तो आप क्या सोचोगे कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे, और आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं ये बिज़नेस करूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप समाज सेवा करने आए हो, आप बिज़नेस करने आए हो, तो आप क्या करोगे? आप जब देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तभी जाके वहाँ पे आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो सरकार ये हेल्थ केयर सिस्टम देख लिया उसने। आप पूछोगे कि सर प्राइवेट अस्पताल भी तो है, उसका आप क्या बोलोगे? देखो, प्राइवेट अस्पताल है और उसमें बहुत अच्छा इलाज भी होता है, लेकिन ये बात तो सोचो कि जो लोग इतना बड़ा फीस जो है, जो भी लगता है, पैसा लगता है वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, वो सब अफोर्ड नहीं कर पाते, वो कहाँ जाएंगे? भारत की अगर आबादी आप लोग सोचने का कोशिश करो तो 140 करोड़ के आसपास है। तो वो सारे लोग, क्या सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने लायक हैं? उनके पास इतना पैसा है? नहीं ना। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जिम्मेदारी किसका है? वो सरकार का है कि सबको इलाज मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे देखने को मिलता है कि भारत में जो सरकारी अस्पताल है उसका कंडीशन हर जगह सही नहीं होता है। कुछ कुछ अच्छे हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, मैक्सिमम ऐसे जगह हैं जो गांव वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या है, सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन उसमें इलाज इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज़ में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडुकेशन, पढ़ाई के बारे में, ठीक है, सरकारी स्कूल्स जो हैं ये क्यों खोल रखे हैं? किस काम के लिए? इसी काम के लिए ताकि सबको शिक्षा मिल सके, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन जो है वो हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, तो वो चीज़ सबको मिलनी चाहिए ना, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए सरकारी स्कूल्स भी है। तो एजुकेशन का जो चीज़ है वो भी सरकार देखती है। हालांकि उसके साथ साथ आप बोलोगे सर प्राइवेट स्कूल्स भी तो है, लेकिन सेम वे में कि प्राइवेट स्कूल्स में हर बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। जो पैसा नहीं दे पाएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। तो वही चीज़ हो गया ना। तो ये चीज़ों को, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सरकार प्रोवाइड करती है लोगों को, और जो ज़रूरी चीज़ें प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड कर सकती है वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, करती है, लेकिन वही करती है जहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखता है। प्रॉफिट नहीं दिखता है तो वो नहीं जाता है वहाँ पे। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, अगर यहाँ पे एक गाँव है और यहाँ पे भी एक दूसरा गाँव है, ठीक है, अगर इकोनॉमी हमारा मार्केट वाला हुआ रहता जहाँ पे सरकार का हाथ बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे क्या होता? बोलते कि सारा प्राइवेट कंपनीज चलाओ, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी वही देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ भी बनाना हो गया, सड़क बनाना, रेलवे, ब्रिज वगैरह सब कुछ प्राइवेट कंपनीज देखती। तो उसको ये जिम्मेदारी दिया जाता कि यहाँ पे बीच में एक नदी है तो तुमको यहाँ से एक पुल बनाना है, एक ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी देखेगी यहाँ पे ब्रिज बना के मेरा तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पे ब्रिज बनाने नहीं जाएगा अपना पैसा खर्च करके। तो ये जिम्मेदारी किसको लेना पड़ता है? ये सरकार को लेना होता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखो, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ब्रिज, ये सब जो पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, वो सरकार को बनाना चाहिए ताकि सब लोगों को मिल सके, ठीक है। जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करती है और करना भी चाहिए।
अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनीज रह गई तो वो ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देगी, और लॉस किसका होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान होगा देशवासियों का, क्योंकि हर कोई ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जब अमीर अमीर होता रहता है और जब गरीब और गरीब होता रहता है तो उस गरीब के लिए कोई सोचता नहीं है, तो उसके लिए सरकार को खड़ा रहना पड़ता है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कि सरकार काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं बनाती, लेकिन अगर कोई बना सकता है लोगों के लिए बिना प्रॉफिट का सोचे तो वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है, जिसका मन दिल बड़ा है वो एक दो चीज़ें कर देती है। ठीक है, कुछ डोनेशंस कर देती है, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो लार्ज स्केल पे अगर कंटिन्यूअस हम लोग देखने जाए कि एक मतलब होते जा रहा है, डेवलपमेंट अगर होना है, सब कुछ बनना है, गांव में सड़क पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, ये सब काम प्राइवेट कंपनीज़ को अगर दे दोगे ना तो वो बिना मुनाफे के कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग क्या रोड टैक्स ये सब इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे अपने मुनाफे के लिए कि लोग अल्टीमेटली वो रास्ते को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, वो बिजली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सरकार का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो आया। ठीक है, वो कैसे आया देखिए, 1777 तब से जो अमेरिका है उसने अपनाया हुआ था कौन सा इकोनॉमी? मार्केट वाला इकोनॉमी। उसने मार्केट वाला इकोनॉमी अपना के देखा कि बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सरकार ये सब बिजनेस में हाथ नहीं देती, किसी चीज़ में हाथ नहीं देती, तो चलने दो। लेकिन 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन हो गया, मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक दबाव आ गया। ये दबाव क्यों था? क्योंकि देखो, अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। ये तो होना ही था। जब मैं बोलता हूँ कि अमीर और अमीर होता है, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर, ये क्यों होता है? जब मार्केट इकोनॉमी में ऐसा एक टाइम आ जाता है, जो इन्वेस्ट कर पाएंगे वही आगे बढ़ेंगे, और जो गरीब है, जो मजदूर लोग हैं, जो लेबरल लोग हैं, जो नीचे वाले क्लास के लोग हैं ना, तो वो लोग तो काम कर करके मर जाएंगे, लेकिन उन लोगों को ऊंचा दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा उन लोगों को उतना नहीं मिलेगा, तो वो और गरीब होते जाएंगे, क्योंकि चीज़ों का दाम जो है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज़ इन्फ्लेशन में हम लोग समझेंगे कि चीज़ों के दाम ऐसे बढ़ते क्यों जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब फेल हो गया तब ऐसा लगा कि हमको एक दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये दूसरा रास्ता क्या था? ये मिक्स्ड इकोनॉमी था, ताकि सरकार को आना पड़े। और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि हाँ, सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये नहीं हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो फ्रांस जो था, फ्रांस ने अपना दिमाग लगा दिया। 1944-45 में उसने क्या सोचा कि हम लोग ना इसको ले आते हैं, और उसने एक नेशनल प्लानिंग के नाम पे एक चीज़ जो है खड़ा किया। नेशनल प्लानिंग मतलब क्या है? उसने पूरा प्लान बनाया। ठीक है, सरकार ये सब करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी हम रखेंगे। ठीक है, वो लोग भी अपना काम करेंगे, जिसमें उन लोग का प्रॉफिट है उन लोगों को करने दो, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कौन बनाएगा? वो सरकार बनाएगी। ठीक है, ताकि देश के सब लोगों को वो ज़रूरी चीज़ों का एटलीस्ट एक्सेस मिल सके। तो इसीलिए फ्रांस ने जो दिमाग लगाया वो उसके काम भी आ गया। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। 1980 में 1980 के बाद क्या हुआ? चाइना, जो एक नॉन मार्केट इकोनॉमी था, जो सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, उसने भी सोचा कि नहीं, नॉन मार्केट इकोनॉमी भी यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो हमें भी कंपनियों को बुलाना चाहिए। और कंपनियों को बुला के क्या, एक ओपन डोर पॉलिसी रख दिया। ठीक है, कि कंपनी तुम लोग आओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सब कुछ करो और हमारे साथ काम करो। ठीक है, सरकार भी कंट्रोल कर रही है, उसके साथ साथ कंपनियों को भी बुला रही है। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना जो है इतना आगे कैसे बढ़ गया। देखो, चाइना की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और चाइना ने क्या सोचा कि हमारे यहाँ पे तो लेबर, मतलब हमारे यहाँ पे इंसान तो बहुत ज़्यादा है ना, तो लेबर भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े कंपनीज जो हैं, जो जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल एक कंपनी हो गया जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती है ये सब, तो उसको ऐसे समझ लेते कि एप्पल को ऐसे फ़ोन किया, ठीक है, मतलब बोला कि भाई साहब आप लोग अपने देश में बनाते हो, कितना पड़ता है एक फ़ोन का? तो उन लोगों ने सोचा कि हाँ, लेबर वगैरह को सब कुछ ये सब काट कूट के देने के बाद एक फ़ोन का अराउंड 100 रुपये पड़ जाता है। ठीक है, मैं रुपए से समझाता हूँ, डॉलर से समझाएंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाएगा। मैं एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, 100 रुपये पड़ जाता है। तो चाइना ने बोला कि ठीक है, आप हमारे यहाँ आके सब कुछ बनाओ। ठीक है, बनाओ सब कुछ, और फिर उसके बाद जाके असेंबल करके अपने देश से ही बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम यहाँ पे ना लेबर का जो चार्ज होता है वो आपसे बहुत कम लेंगे। आपके देश में अगर वो लेबर का चार्ज 10 रुपये है तो हम 2 रुपये में वो काम कर देंगे। ऐसे करके कंपनियों को बुलाया और सारा जो है ना ये सब असेंबली का काम जो है वो सब चाइना ने अपने देश में लेके आ गया। तो लेके आने के बाद क्या हुआ, चाइना का एक इकोनॉमिक बूम हो गया। ठीक है, चाइना एक बहुत ही अच्छा पोजीशन में आ गया इकोनॉमी के वास्ते। ठीक है, ऐसे करके क्या हुआ, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और आज अगर देखेंगे कि पूरे दुनिया में जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ायदे बहुत हैं। लेकिन इसके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, देखो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएंगे ही, और वो सब दिक्कत को हमें कम करना चाहिए। देखो पूरा ख़त्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन हमको उसे कम करना चाहिए। कम कैसे कर सकते हैं, उससे पहले समझते हैं कि दिक्कत क्या है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो PSU बोलते हैं ना, जो सरकार देखती है, जैसे हमारे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कौन से हो गए, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, ये सब जो है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं तो सरकार का उसमें ना स्टेक्स बहुत ज़्यादा है। तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो सरकारी कंपनी ही बोल सकते हो। तो बिज़नेस हो रहा है लेकिन वो सरकार देख रही है उसका बिज़नेस। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, उन लोगों को एक चीज़ पता है कि यार काम करूँगा तब भी पैसा मिलेगा, काम नहीं करूँगा तब भी पैसा मिलेगा, सरकार तो पैसा देगी ही। तो उसमें परफॉर्मेंस का बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए देखते हैं ना कि हर लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए क्यों, और प्राइवेट नौकरी करने से लोग कतराते क्यों हैं, क्यों, इसी कारण कि सब लोग को थोड़ा सा आराम चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, ताकि काम ना करना पड़े, ऐसा है। अगर प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे तो क्या होगा, आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, और अच्छा काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा भी मिलेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। ये सिचुएशन आ जाता है। तो लोगों को क्या होता है ना, काम करना ही होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लेकिन सरकारी नौकरी में तो ऐसा फ़िलहाल कुछ है नहीं ना। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी यही दिक्कत आने लगा। इसीलिए भारत सरकार ने क्या शुरू किया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जितना हो सके कम करना चालू किया। अपना जो शेयर्स है वहाँ पे, वो शेयर्स वो क्या सरकार क्या करने लगी, उसको बेचने लगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या बोला था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब सरकार को बिजनेस से लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार क्या देखेगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सरकार बना देगी। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करती है ना, हम लोगों से टैक्स लेती है, वो सब टैक्स को इकट्ठा करके उसको कहाँ पे काम पे लगाना है, जो हम लोगों को ज़रूरत है हम ही लोगों पे खर्च करेगी वो। लेकिन वो बिज़नेस में नहीं रहना चाहती। ठीक है, इसीलिए एयर इंडिया जो था, एयर इंडिया भी क्या हो गया, वो भी ऑलमोस्ट क्या हो गया, वो सेल आउट होने के कगार में है अभी। ये चीज़ समझ के, ये दिक्कत है एक, और इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सरकार ने ये सब रास्ते अपनाए हैं। और फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ बुराई तो है नहीं, जितना कम हो सके बिजनेस में रहो, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसको अच्छे से यूज़ करो, और सारी ज़रूरी चीज़ें जो है सब लोगों तक पहुंचा दो, वो ही हमारे लिए बहुत है। और प्राइवेट कंपनीज जैसे जितने भी कंपनीज हो गए, वो कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे उन लोगों को प्रॉफिट दिखेगा। अगर कहीं पे प्रॉफिट नहीं दिखा तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट दिखना भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रॉफिट दिखता भी है। जो चीज़ें हम लोगों को, जैसे एसेंशियल चीज़ों को छोड़ के भी और जो चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को मोबाइल फ़ोन्स, और उसके साथ साथ क्या होता है, डेटा नेटवर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग क्या करते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज ही है ना, तो हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, सिम कार्ड देते हैं। ठीक है, लैंडलाइन्स देती है, ये सब देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये भी हम लोगों के लिए एसेंशियल है, पर ऐसा नहीं है कि अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ज़िंदा ज़रूर रह पाएंगे, लेकिन ये हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर देखती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का चांसेस है। लेकिन जहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस नहीं है, वो सब चीज़ें प्राइवेट कंपनीज नहीं देखेगी। और इसीलिए सरकार का काम है कि ये सब एसेंशियल्स जो है, जिसमें प्रॉफिट का चांसेस हो सकता है भले कम हो, लेकिन जनता को ज़रूरत है, तो वो चीज़ सरकार देखती है। ये सब कहाँ पे होता है, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। ये सब मार्केट इकोनॉमी में नहीं होता, और नॉन मार्केट में भी नहीं होता। ठीक
ठीक है, नॉन मार्केट में एसेंशियल सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो सरकार है वो एक टाइम पे वो खुद एक कैपिटलिस्ट बन जाता है और लेबर लोगों पे अत्याचार फिर भी होता रहता है, अंदर से वो खोखला कर देते हैं, वो जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिक्कत आ जाता है। और मार्केट के बारे में तो आपको पता ही है कि जो अमीर है वो अमीर होता जाता है, जो गरीब है वो गरीब होता रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों को मिला दिया गया, और दोनों को मिला देने के बाद जो मिक्स्ड इकोनॉमी बना वो अब तक सबसे इन दोनों से तो बढ़िया है। ठीक है, और इन दोनों से बढ़िया है इसीलिए देशों ने इसको अपनाना चालू कर दिया है। ठीक है, अभी आपको बहुत ही कम देश ऐसे मिलेंगे जो कि पूरा नॉन मार्केट इकोनॉमी फॉलो कर रहा है या फिर पूरा का पूरा मार्केट इकोनॉमी फॉलो कर रहा है। हर कोई देश कुछ ना कुछ हद तक दोनों को मिला के सरकार भी काम कर रही है और उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही है। यहाँ तक हम लोग आराम से समझ गए। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मार्केट और नॉन मार्केट को अगर मिला देंगे, गवर्नमेंट भी आएगा और उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी आएंगी। सरकार क्या देगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सब सरकार प्रोवाइड करेगी, जो टैक्स कलेक्ट करती है उसमें से। और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी चाहिए होती है, ठीक है, जहाँ पे कंपनीज को प्रॉफिट दिखेगा वो प्राइवेट कंपनीज देख लेती हैं। ठीक है, वो मार्केट इकोनॉमी के बारे में हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसी की वजह से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसका ज़रूरत पड़ा, और वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ मान लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सरकार का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्रांस ने इसको सबसे पहले अपनाया था 1944-45 के बीच में, नेशनल प्लानिंग के द्वारा फ्रांस ने इसको अपना लिया था। ये सब चीज़ें हम आराम से समझ गए। देखिए, इतना कुछ टफ चीज़ तो है नहीं, बहुत आराम से हम लोग ये चीज़ समझ गए और बहुत ही छोटा सा चीज़ है। और यहाँ तक आप लोग याद रख पाओगे, अगर आराम से समझ लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्या चीज़ है हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेंसस क्या है, कोई भी चीज़ जिसमें हम सब लोग अग्री करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सब लोग सहमत होते हैं, वो उसको बोलते हैं कॉन्सेंसस। और कॉन्सेंसस 3 तरह के थे, 3 है। उसी चीज़ को हम लोग आराम से पढ़ेंगे, क्या क्या बोला किसने, क्या हुआ था, किसने एक्सेप्ट किया, कैसे हुआ, सब कुछ हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे अगले क्लास में। और इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे देश की इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी, जो मेन सब्जेक्ट है ये, ठीक है, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक इन चीज़ों को समझ लो, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो कुछ है नहीं। और उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी से हम चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।